नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाने की तैयारी अब भाजपा सांसद ने शुरू कर दी है। ट्वीट आ गया है। प्रस्ताव कह रहे हैं कि पेश करने के लिए जो इसके लिए कार्रवाई होती है वो की जा रही है। विचार बनाया जा रहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष की उनकी कुर्सी छीन ली जाए। और ये पूरी कवायद करने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को निशिकांत दुबे वाकई नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाना चाहते हैं? क्या वाकई निशिकांत दुबे राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं, उनकी कथित चीन के साथ संलिप्तता, उनके विदेशी यात्राओं के दौरान भारत विरोधियों के साथ नाते, इन्हें लेकर चिंतित हैं? या भाजपा अब सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर राष्ट्रवादी अपने मतदाताओं को और समर्थकों को चूना लगाने का काम कर रही है? इस पूरे वीडियो पर इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी पिछले 3-4 दिनों से, मैं कहूं कि और एक हफ्ते से सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर उतरे हुए। ताबड़तोड़ क्यों कह रहा हूं? अभी तो लंबी छुट्टी से आए थे, अब भारत आए तो उन्होंने पीएम के घर के बाहर धरना दे दिया। फिर दिल्ली में वो अपने आवास में नेहा बोरा को बुला रहे हैं, लेफ्टिस्ट को बुला रहे हैं, फिर वो उस स्टूडेंट को बुला रहे हैं जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि भाई पैलेट गन चली हुई है। इसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा और कहा कि भाई लाठीचार्ज किए हो तो उसका हिसाब दो। मतलब कुल मिला के राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। रात को 1:30 बजे पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। और इन सब के बीच निशिकांत दुबे एक ट्वीट करते हैं आज, और ट्वीट मैं पहले पढ़कर बताऊंगा निशिकांत दुबे के हूबहू शब्दों में। दुबे कहते हैं कि सोचता हूं कि 2004 से 2026 तक राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ लगातार मुलाकात, चीन के साथ 2008 का गुप्त समझौता तथा संविधान विरोधी देश और देश के अंदर और बाहर के बयान के लिए विपक्ष के नेता से इस्तीफा और कांग्रेस पार्टी से निकलने का प्रस्ताव पेश करें। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। दुबे जी का कहना है कि वो राहुल गांधी को या तो इस्तीफा मांगेंगे विपक्ष के नेता के पद से, या ये कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया जाए। और इसे लेकर उन्होंने एक नहीं 2 बार ट्वीट किया है और यह भी कहा है कि राहुल गांधी की विदेशी ताकतों के साथ संबंध की जांच होनी चाहिए। तो पहले तो समझते हैं ये चूना है या इस बात में कोई दम है निशिकांत दुबे की। देखो, संविधान में अगर आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष का कहीं जिक्र ही नहीं आता है संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में। ये जो नेता प्रतिपक्ष का पद है ये वैधानिक एक पद है जो कानून के दायरे में आता है, जो आपके संसदीय परंपराओं के दायरे में आता है। इसका संवैधानिक पद से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हटाना या ना हटाना यह सरकार के पक्ष में नहीं है या किसी सांसद के या किसी पार्टी के। एक सीधी सी प्रक्रिया होती है। सरकार के अलावा विपक्ष के जिस भी सबसे बड़े दल के, मतलब दल में अगर आपने 10% संसद की सीटों का एक आंकड़ा हासिल कर लिया है तो आपको एक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलती है। 2014 में नहीं मिल पाई थी कांग्रेस को क्योंकि 55 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई थी। 2014 के बाद 2019 में भी कांग्रेस का यही हाल रहा, 55 सीटें कांग्रेस नहीं लेकर आ पाई और 2024 में कांग्रेस की 99 सीटें आ गई। तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया, 55 सीटें आ गई तो भाई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब नेता प्रतिपक्ष को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यह चाहिए कि अगर आपको नेता प्रतिपक्ष को हटाना है तो उस पार्टी की सीट 55 से कम होनी चाहिए। पहले तो एक बात, अगर 55 से ज्यादा सीट है तो कोई भी उनकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बन सकता है और उसे निशिकांत दुबे किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते। उसे स्पीकर ओम बिरला भी नहीं हटा सकते नेता प्रतिपक्ष के पद से। ओम बिरला के पास यह ताकत है कि वो राहुल गांधी की सांसदी छीन सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद ये ओम बिरला भी नहीं छीन सकते क्योंकि उन्होंने दिया भी नहीं है। अब दूसरी बात,
अगर नेता प्रतिपक्ष के पद से राहुल गांधी को हटाना है तो निशिकांत दुबे को राहुल गांधी की सांसदी छीननी होगी। राहुल गांधी की सांसदी जाएगी, उनका नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाएगा। लेकिन क्या वाकई में भाजपा ऐसा करना चाह रही है? क्या वाकई में निशिकांत दुबे राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालना चाहते हैं? तो मेरी जो व्यक्तिगत राय है, जो मैं राहुल गांधी के मामलों को पिछले 1 से 1.5 सालों से पूरी गहनता के साथ देख रहा हूं, हर एक मामला उनका, तो देखो बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब चाहती तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को तत्काल लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा सकती थी। सबसे हालिया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं शिवराज सिंह चौहान के बेटे का। शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी साफ साफ फंस रहे थे, अदालत में भी वो बुरी तरीके से उलझे हुए थे, लेकिन शिवराज के बेटे ने अभय दान दे दिया। अभय दान, जाहिर सी बात है शिवराज के बेटे तो इतने बड़े राजनेता हैं नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा होगा कि गांधी परिवार के सदस्य हैं, पुराने लोग हैं भाई, देश के राजशाही परिवार से हैं, इनके खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने बेटे को समझाया होगा। दूसरा मौका आया था जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख को उनकी एक अनपब्लिश्ड बुक को लेकर संसद में कोट किया था बुक को। उन्होंने संसदीय नियमों को तोड़ा था, संसद को गुमराह किया था। तब राहुल गांधी के खिलाफ सीधे तौर पर भाजपा प्रस्ताव लाके विशेषाधिकार हनन का राहुल गांधी की कुर्सी छीन सकती थी, उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा सकती थी। लेकिन तब भी न निशिकांत दुबे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला पाए, ना भाजपा का कोई सदस्य लाया। मतलब साफ था, भाजपा ने चूना लगाया। मैं खुलकर कह रहा हूं, शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन राहुल गांधी के मामले में यह सच है। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट अपना जवाब दीजिएगा। एक और मौका आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद से बाहर जाना पड़ा था। वो आना चाहते थे, संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन अचानक स्पीकर ओम बिरला आए और स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री के साथ आज कुछ विपक्ष के नेता अप्रिय घटना कर सकते थे। अप्रिय घटना मतलब पीएम मोदी के ऊपर हमला हो सकता था, उनको उछाला जा सकता था, पीएम मोदी को घेरा जा सकता था, मारपीट हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। प्रधानमंत्री उस दिन संसद में नहीं आए, पीएम मोदी का भाषण नहीं होता है। इसके बाद भाजपा ने क्या एक्शन लिया? जिन सांसदों का नाम आया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हुए थे, वो कांग्रेसी सांसद थे, उनमें कुछ महिला कांग्रेस की सांसद थी। जाहिर सी बात है अगर भाजपा उस दिन कोई भी कदम उठाती तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता वो कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होता, राहुल गांधी होते, और राहुल गांधी के खिलाफ सीधे सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, सदन के एक सदस्य जो नेता सदन होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर हमला करने का षड्यंत्र, सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन क्यों करें भाई? राहुल गांधी अगर देश की संसद में रहते हैं तो भाजपा को भाई एक मजबूती मिलती है। राहुल गांधी आके पप्पू जैसा बर्ताव करके चले जाते हैं। राहुल गांधी देश की सदन में कह जाते हैं कि भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के सामने 25 मिनट में घुटने टेक दिए। फिर भाजपा कह देगी कि देखो ये देखो आर्मी का अपमान हो गया। तो भाजपा तो ऐसे राहुल गांधी को अपने बगल में बैठाकर रखना चाहेगी ना, जो कभी सरकार को घेर ना पाए, जो कभी सरकार से वाजिब सवाल ना पूछ पाए। भाजपा को क्या दुख राहुल गांधी से? भाजपा को क्या दुख? देश को दुख है, यह बात समझनी होगी। अगर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा को नुकसान हो या ना हो, इस देश को बेहद ज्यादा आंतरिक सुरक्षा का, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से नुकसान हो रहा है। देश में जो अभी हालिया सीजेपी जैसे मूवमेंट हुए, संसद तक भीड़ पहुंच गई, दंगों की संभावना बनी, सरकार के कामकाज ठप हो गए, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अगर विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं और राहुल गांधी उनके साथ है, तो भाजपा आज हाथ में हाथ धरकर क्यों बैठी है? 12 साल हो गए। सूरत वाला मामला जिसमें राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, वो क्यों दबा हुआ है? उस मामले को भाई क्यों नहीं उठाया जा रहा? तो दुबे जी का ये जो बयान है,
ये राजनीति से प्रेरित है। और अगर दुबे जी का बयान वास्तविक है तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल देता हूं, राहुल गांधी के खिलाफ जो ब्रिटिश नागरिकता का मामला है, राहुल गांधी के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा चुप्पी साध कर क्यों बैठी है। 60 करोड़ की बात हुई थी, आज तक जांच नहीं हुई। जवाब राहुल गांधी नहीं देंगे, जवाब भाजपा देगी। लेकिन यह राजनीति है राहुल गांधी के नाम पर। फिलहाल मैं कल की बात नहीं जानता, हो सकता है कल भाजपा कोई कदम उठा ले, लेकिन आज की तारीख तक सिर्फ भाजपा राहुल के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर हमें और आपको और देश को चूना लगा रही है। और ये चूना एक अब निशिकांत दुबे ने शुरू किया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ